की बात करते हैं तो इस सेक्टर में असीम क्षमता मौजूद है। बढ़ते आगे, विश्व प्रसिद्ध तिरुपति के लड्डू में पशुओं की चर्बी के इस्तेमाल किए जाने के मामले पर सियासी हंगामा जारी है। कुछ दिनों पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पिछली YSRCP सरकार पर आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान विश्व प्रसिद्ध तिरुपति के लड्डू में पशुओं की चर्बी के इस्तेमाल को किया गया था। और सीएम नायडू ने एनडीए विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए दावा किया कि तिरुमाला के लड्डू भी घटिया सामग्री से बनाए गए थे। उन्होंने घी के बजाय जानवरों की चर्बी का उपयोग किया। लैब रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि लड्डू में मिलावट की गई। लैब रिपोर्ट सामने आने के बाद टीडीपी प्रवक्ता अनम वेंकटरमण रेड्डी ने कहा कि गुजरात में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को परीक्षण के लिए भेजे गए नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रमाणित करती है कि घी की तैयारी में गौमांस की चर्बी, पशु वसा चर्बी और मछली के तेल का उपयोग किया गया, जो तिरुमाला को आपूर्ति की गई थी। लैब की रिपोर्ट सामने आने के बाद सीएम नायडू ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अनियमितता में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि मुझे जो लैब रिपोर्ट मिली उसमें स्पष्ट है कि प्रसाद की गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया। उसमें अपवित्र वस्तुओं की मिलावट की बात सामने आई। इन सब के लिए जिम्मेदार कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। कुछ लोगों को काम से भी हटा दिया गया। सीएम नायडू ने कहा कि प्रसाद की पवित्रता का पूरा ध्यान रखते हुए अब शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। श्रद्धालु भी इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस सिलसिले में और भी जांच की जा रही है। घटना से जुड़े सबूत जुटाए जा रहे हैं और इस अनियमितता में जो भी शामिल पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसाद में मिलावट की पुष्टि के बाद सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने की मांग की। इस मामले को लेकर पवन कल्याण ने सोशल मीडिया पर कहा कि तिरुपति बालाजी प्रसाद में जानवरों की चर्बी, मछली का तेल, सुअर की चर्बी और गौमांस की चर्बी मिलाए जाने के बाद से हम सभी बहुत परेशान हैं। तत्कालीन YSP सरकार द्वारा गठित टी बोर्ड को कई सवालों के जवाब देने होंगे। हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ये मंदिरों के अपमान, भूमि संबंधी मुद्दों और अन्य धार्मिक प्रथाओं से जुड़े कई मुद्दों पर प्रकाश डालता है। अब समय आ गया है कि